नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने रूसा की बात करने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूकेपीएससी के विद्यार्थी काफ़ी कह रहे थे कि इसके बारे में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? स्क्रीनिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं और बाकी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो पार्ट 1 में अगर आपका जनरल नॉलेज है, तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा एक केंद्रीय प्रायोजित क्या है योजना है, जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से 2013 में, ठीक है? तो कब प्रारंभ हो गया था ये? 2013 में प्रारंभ किया गया था। बन सकता है इस बारे प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय वित्त पोषण यानी कि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि जो केंद्रीय राज्य होते हैं यानी कि केंद्रीय वित्त पोषित राज्य होते हैं, उनमें सामान्य वर्ग के जो राज्य होते हैं, ठीक है? उसमें 65 और 35 के अनुपात में होता है, ठीक है? यानी कि 65% आपको केंद्र सरकार योगदान देगी और 35% जो है राज्य सरकार का इसमें योगदान रहेगा। और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए, विशेष वर्ग के राज्यों में जैसे उत्तराखंड आपका क्या है, विशेष वर्ग का एक राज्य है, ठीक है? और ये 11वां राज्य है, ठीक है? विशेष वर्ग का जो राज्य है, दर्जा प्राप्त है। तो इसमें 90% जो है केंद्र सरकार मदद करती है और 10% जो है राज्य सरकार को अपना जो है खुद से मदद करनी होती है। तो मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा, ठीक है? यही मापदंड इसके लिए भी है, उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए। चिन्हित संस्थाओं में पहुंचने से पहले निधियान केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों को जाता है, ठीक है? राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्य को निधियन दिया जाता है, जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है, ठीक है? तो यानी कि जो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे समानता है, ठीक है? सबकी पहुँच हो जाए सभी बच्चों की और उस शिक्षा को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, ठीक है? इन मामलों को जो है सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजनाओं की व्याख्या ये करता है, ठीक है? यही जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ठीक है? अब इसके उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य इसका देखिए कि जो निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यायन को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्यनाट्य के रूप में अंगीकार करना। राज्य स्तर पर योजना और मॉनिटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता प्रोत्साहित करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना। संबंधन शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करना। देखिए, ये थोड़ा आप लोगों को टफ लग सकता है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना होगा कि 3-4 ऑप्शन आपको देते हैं जो भी, उसमें से एक क्या नहीं है इसका उद्देश्य, ऐसे करके आ जाता है। तो आप लोगों को सब पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसे आगे देखिए, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में जो गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना और वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना और नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों को स्थापित भी करना। इसके अलावा असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्तजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना भी आपका रूसा का उद्देश्य है, ठीक है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, ठीक है? जो है आपका अभियान है, ठीक है? इसको आयोग मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत लोग इसको आयोग बोल लेते हैं। मैंने लास्ट युग में जब आपसे क्विज किया था, तो ये है राष्ट्रीय, यू से हो गया उच्चतर, ठीक है? जो शैक्षिक अभियान, ठीक है? इसको याद रखिएगा। ईज़ी है, 2013 मेनली इसका अभी के लिए याद रखिएगा आप। जो मेन पॉइंट है कि कब इसको
क्योंकि रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सो ऐसे ही जब हम डिवाइड करके पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों को मैं शुरू से बता देता हूँ कि अभी तक हम कितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो ना देखे हों तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। जैसे हमने राधा कृष्णन आयोग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? आरए 1948 करके हम याद करते हैं इसको, 48-49, ठीक है? फिर हमने उसके बाद का जो मुदालियार आयोग कर लिया है, ठीक है? और कोठारी आयोग, इसके अलावा फिर नई शिक्षा नीति यानी कि जो शिक्षा नीति है, ठीक है, 1986 को हम डिस्कस कर चुके हैं। हाटोक समिति को हम जल्दी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। यशपाल समिति भी आप लोगों से डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके अलावा ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस, ये सब एक ही वीडियो मैंने आपको बताया था। अगर आपको इसी तरह से शॉर्ट वीडियो में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो यूकेपीएससी के हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी आप लोगों की तो ज़रूर पूछिएगा। सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग कुछ पूछ रहे थे, उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो अगर मिलता है मुझे, ठीक है, उसका PDF वगैरह कुछ भी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।